आईपीएस का ट्रेनिंग कहाँ होता है, आईएएस का ट्रेनिंग कहाँ होता है, कितने साल के लिए होता है, आईपीएस किसे कहते हैं। इससे पहले वीडियो में आईएएस बता चुके हैं कि आईएएस का क्या काम होता है, आईएएस किसे कहते हैं क्या, और आज के वीडियो में बताएंगे आईपीएस किसे कहते हैं और आईएएस और आईपीएस का ट्रेनिंग कहाँ होता है, इंटरव्यू कहाँ होता है। चलिए इस वीडियो में पहले आईपीएस से शुरुआत करते हैं। तो आईपीएस जो होता है ना, आईपीएस जो होता है तो आईपीएस का पूरा नाम जो है कि भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा होता है, पुलिस सेवा। इसका शॉर्ट में भी आईपीएस कहते हैं, शॉर्ट नेम हुआ आईपीएस। तो इसका पूरा नाम जो होता है कि भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस कहते हैं जो आईपीएस होती है। तो जो है कि यह भारत के 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से, ये भी जो है कि 3 गो अखिल भारतीय सेवाओं में से जो एगो है, एक है, बहुत बढ़िया पद है, ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। इसको भारत में जो है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको बनाया जाता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और देश में सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने या प्रदान करने के लिए जो है कि इसको, इस पद को बनाया जाता है। कि जैसे क्राइम, आईपीएस के काम होता है केवल क्राइम को देखना, क्राइम को, कहाँ गुंडई हो रहा है, कहाँ किसको मर्डर हो गया, कहाँ किसको कोई मार दिया, कोई हत्या हो गया, मतलब झगड़ा झंझट से लेकर के टोटल क्राइम, मतलब इसको सिर्फ क्राइम, कानून व्यवस्था को कोई माहौल बिगाड़ न दे, कानून व्यवस्था को बना दे, कोई दंगा ना कर दे, तो आईपीएस के अधिकार के क्षेत्र है। टोटल आईपीएस देखता है, इसका काम है। और आईपीएस जो है कि बढ़िया से देखता है। अब इसका कार्य समझिए, तो देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। पहला कंडीशन है कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। दूसरा, अपराधियों को नियंत्रित करना है, अपराधियों को पकड़ता है, अपराध करने वाला को ही पकड़ना है, इसका आईपीएस के काम होता है। जैसे आईपीएस आता है तो सर्वप्रथम पहले एसपी के पद दिया जाता है या एसएसपी के पद दिया जाता है। जो आईपीएस का ट्रेनिंग करके आएगा, जो करके आता है, तो उसको एसएसपी बनाएगा या एसपी बनाएगा। डायरेक्टली लिखा रहता है आईपीएस, लेकिन एसएसपी के पद पर डालेगा या एसपी के पद पर डालेगा। ट्रेनिंग जो है कि इसका काम होता है सार्वजनिक सुरक्षा जो है कि सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार। इसका काम होता है सुरक्षा भी प्रदान करना है सबको। हमारे जो राज्य है, जो जिला है, जो है कि जिस जिला में रहता है आईपीएस, उस जिला को काम सुरक्षा, शांति माहौल प्रदान करना, सबको सुरक्षा प्रदान करना जो है कि इसका काम होता है। और जो है कि केंद्र और राज्य दोनों के अधीन काम करता है, यह जो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। इसका काम जो होता है केंद्र, जैसे कि ये मान लीजिए कि यहाँ जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लीजिए कि यहाँ केंद्र क्या नाम है, सेंट्रल, ये स्टेट है, तो दोनों के अधीन काम करता है आईपीएस। तो ये दोनों को बात मानता है कि स्टेट के भी बात मानेगा, केंद्र के भी मानेगा, स्टेट के भी बात मानेगा, केंद्र की भी बात मानेगा। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार की बात नहीं माने, स्टेट सरकार के मानेगा, तो केंद्र सरकार इसको बुला लेगा। चूंकि बहाली तो केंद्र सरकार की है, दी है राज्य सरकार को, तो चाहे कि अगर केंद्र चलते इसका संतुलन बनाए रखती है, केंद्र सरकार से भी संतुलन बनाए रखती है, राज्य सरकार से भी संतुलन बनाए रखती है। नहीं तो अगर तय को एने ओने किया कि तुरंत देखे कि अच्छा स्टेट, अच्छा राज्य सरकार की बात मान रहा है, चलो बउआ आ जाओ ऊपर, केंद्र सरकार बुला लेगी। यह जो है कि दोनों का जो है कि दोनों का ही संतुलन बनाए रखता है। आईपीएस का यही काम है, डीएम का भी यही काम है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच दोनों का संतुलन बनाए रखना है, दोनों को खुश रखना है। नहीं तो पता चले कि केंद्र सरकार को नाराज कर दिया और राज्य सरकार को खुश कर दिया, तो केंद्र सरकार कहेंगे आ जाओ, ऊपर से आदेश आ गया, आ जाओ। तो यही सिस्टम इसमें होता है। तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के तहत काम करती है, दोनों का संतुलन बनाए रखती है। अब कहता है आईएएस और आईपीएस का जो है साक्षात माने कि इंटरव्यू, इसको कहते हैं कि या इंटरव्यू कहिए, जो है कि इंटरव्यू जो है कि कहाँ होता है, तो जो कि यूपीएससी के कार्यालय में होता है। आईएएस आईपीएस का जो है इंटरव्यू जो है, और आईएफएस का नहीं होता है, वो दूसरे जगह होता है। लेकिन आईएएस और आईपीएस का जो कि यूपीएससी के कार्यालय में होता है, दिल्ली में कार्यालय है इसका, दिल्ली में कार्यालय है, धौलपुर हाउस में होता है इसका, धौलपुर हाउस में इंटरव्यू होता है, धौलपुर हाउस में होता है, जो शाहजहां रोड में है, शाहजहां रोड में है, जो है कि यूपीएससी के कार्यालय में होता है इसका इंटरव्यू। तो यूपीएससी के कार्यालय में, लेकिन यूपीएससी के कार्यालय है तो कहाँ है भाई, तो यूपीएससी के कार्यालय जो है कि धौलपुर हाउस जो है, धौलपुर हाउस शाहजहां रोड में है, इसका जो है कि धौलपुर हाउस में है और शाहजहां रोड में है। अब जो है कि आईएएस का ट्रेनिंग जो होता है कि कहाँ होता है, आईएएस का ट्रेनिंग जो होता है ना, मसूरी उत्तराखंड में होता है, मसूरी उत्तराखंड में होता है।
जो है मसूरी उत्तराखंड में होता है। जो एकेडमी है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी होता है। जो है इसको शॉर्ट में कहता है कि LBSNAS जो है इसका जो है कि IAS का ट्रेनिंग जो होता है शॉर्ट में होता है LBSNAA। तो मतलब होता है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जो है कि यहाँ पर इसका ट्रेनिंग होता है IAS। जो अब यहाँ से ट्रेनिंग बन के ADM बनता है, DM बनता है, तो यहाँ से भी जो है कि IAS का ट्रेनिंग होता है और 2 साल के लिए होता है। 2 साल के लिए होता है, इसमें 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स भी होता है। 2 साल के लिए IAS का ट्रेनिंग जो होता है 2 साल के लिए होता है, 2 ईयर्स YEARS। 2 ईयर्स के लिए इसका ट्रेनिंग हुआ, लेकिन 3 मंथ जो है यानी कि 3 महीना जो है इनका फाउंडेशन कोर्स होता है। 3 महीना का कोर्स होता है। कोर्स करते होते 2 साल बीत जाती है। 2 साल का ट्रेनिंग फाइनल होता है, तब आकर के इसको जिला में छीटा जाता है कि ये जिला में जाइए, वहाँ ADM के पद पर रहिए, उसके बाद DM होगा। प्रमोशन के माध्यम से जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं। चलिए अब आगे की ओर बताते हैं IPS का ट्रेनिंग। तो IPS का ट्रेनिंग जो होता है ना, IAS का जो ट्रेनिंग नहीं होता है, इनका ट्रेनिंग अलग होता है। इनका ट्रेनिंग जो होता है ना हैदराबाद में होता है। IPS का ट्रेनिंग हैदराबाद में होता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहते हैं इसको। इंग्लिश में एकेडमी, इसको अकादमी, हिंदी में अकादमी लिखते हैं। तो जो है कि IPS का ट्रेनिंग जो हो गया कि हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में होता है। तो जो हो कि होता है, तो इसका भी शॉर्ट नेम है, ये है SVPNPA, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। 11 महीने के लिए होता है, 11 महीने के लिए भेजा जाता है। तो IPS जो है 11 महीने के लिए होता है। 11 महीने के लिए होता है, महीना। तो 11 महीने के लिए जो है कि इसको कोर्स किया जाता है। 11 महीना किया IPS को है कि पूरा तरह से दिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद जब आता है तब यह अपराध को है कि एकदम बंदूक चलाता है, एकदम अपराध को नियंत्रित करने में, एकदम जहाँ क्राइम होने वाला रहता है तुरंत SP चल जाता है, SSP जाता है। रहता है IPS है, लेकिन SP के या SSP के पद पर बैठे रहते हैं, तुरंत एकदम चल जाएगा। गोला गोली एकदम साफा बारूद की तरह एकदम उतरपी फायरिंग होता है। मतलब क्योंकि SP का पूरा नाम क्राइम से लड़ना, एकदम क्राइम से लड़ते हैं। चलिए फिर अगली वीडियो में हम फिर आपको SP के बाद IFS के बताएंगे, राजदूत के बारे में बताएंगे, उनका क्या कार्य होता है। आपको IAS बता चुके हैं, IPS बता चुके हैं, और जो तीसरा नंबर में IFS के बारे में हम अगली वीडियो में लेकर